like, share, subscribe, and comment on Simple Recipes. हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। तो आज एक नई रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है वाइट सॉस पास्ता। तो वन पॉट रेसिपी रहेगी, सॉस भी उसी में बनाएंगे, पास्ता को भी उसी में बॉईल करेंगे और सारा कुछ उसी में करेंगे। और एकदम इजी रेसिपीज़ रहेगी, बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, ज़्यादा कुछ खास इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, बेसिक जो हम पास्ता बनाते हैं वैसा। तो बच्चों को भी पसंद आएगा। घर में ब्रेकफास्ट में क्या बनाना, एक क्वेश्चन रहता है, बच्चे अक्सर बहुत ये करते हैं कि क्या बनाएं। तो सिंपल इजी मैंने वन पॉट रेसिपी बनाई है वाइट सॉस पास्ता की। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक, 4-5 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, पास्ता लिया है 1 बॉल, अभी ये तकरीबन 1 या 2 सर्विंग का है, 1 चीज़ क्यूब लिया है, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो लिया है, और साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पे अमूल बटर, कैप्सिकम, 1 कैरेट और 1 ऑनियन। अब जो वेजिटेबल्स आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। रेड कैप्सिकम हो गया, येलो बेल पेपर हो गया, जो सब्जियाँ आप खाते हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो सब्जियाँ नहीं खाते हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो वेजिटेबल ये रहेगा, तो उस हिसाब से हमें ये बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कैरेट को रफली चॉप किया है, छोटे छोटे इसमें कट करके ये किया है। कैरेट को मैंने रफली चॉप किया है। तो आपके कैप्सिकम को भी मैंने ये इसे कट किया है, वो भी फाइन चॉप यानी रफली चॉप किया है, छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया है। जो आप लेते हैं, जैसे अभी ये नॉर्मल कैप्सिकम हो गया, आप रेड कैप्सिकम ले सकते हैं, येलो कैप्सिकम ले सकते हैं, ये जो मार्केट में मिलता है वो वाले आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑनियन का यूज़ किया। अगर आप ऑनियन नहीं चाहते तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, बट कुछ जो वेजिटेबल्स मेरे पास थे मैंने उसको यूज़ किया। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं। फिर गार्लिक को भी मैंने रफली चॉप किया है। गार्लिक से भी क्या होता है, एक एनहांस फ्लेवर आ जाता है हमारे इसमें पास्ता में। तो पहले अभी ये एक ही पॉट लिया है, देखिए अभी एक ही पैन लिया है मैंने। अब इसमें मैंने पानी डाला है, अब इसमें हम नमक डालेंगे और पास्ता को बॉईल करेंगे। तो इसी पैन में अभी मैं पास्ता को बॉईल कर रहा हूँ। बॉईल करने के बाद इसी में ही वाइट सॉस बनाऊँगा, इसी में ही वेजिटेबल सॉटे करूँगा और सॉस बनेगी, इसी में ही पास्ता हमारे रेडी होंगे और फिर हम उसे अच्छी तरह कुक करके फिर उसे सर्व करेंगे। तो देखिए अभी हमारा पानी बॉईल हो चुका है अच्छे से। मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब जो पास्ता मैंने लिए थे उसे बॉईल किए। तो डिपेंड करता है पास्ता के इस पर, तो किस में 5 मिनट लगता है, कब 10 मिनट लगता है, कभी 8 से 10 मिनट लगता है। तो इस हिसाब से कुकिंग करने के लिए मैंने इसे रख दिया लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब चेक करते हैं हमारे पास्ता प्रॉपरली कुक हुए हैं कि नहीं। जी हाँ, अभी ये कुक हो चुके हैं अच्छी तरह। अभी मुझे इसे स्ट्रेन करना है। तो अभी ये जो स्टॉक है इसका, पास्ता का स्टॉक को भी मैं रखूँगा, फेंकूँगा नहीं, इसको भी पास्ता के सॉस में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें भी पास्ता का फ्लेवर है। तो इस पास्ता को हमें फेंकना नहीं है, रखना है ताकि हम सॉस भी यूज़ करें। देखिए अभी वही पैन में अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और बटर यूज़ करूँगा। बटर भी इसमें डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है बटर से और टेस्ट हमारा एनहांस हो जाएगा। तो मैंने बटर भी डाला है। अभी गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है, मीडियम टू लो में ही ज़्यादा करके हम कुक करेंगे इसको। तो अच्छे से जब बटर मेल्ट हो जाएगा इसके बाद हम इसमें गार्लिक डालेंगे। जो भी हमने गार्लिक को फाइन चॉप किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से अभी पहले मेल्ट होने दीजिए बटर को। तो अभी हमने इसमें गार्लिक डाल दिया है। इस गार्लिक को भी अच्छी तरह सॉटे करना है। तो जो भी गार्लिक का फ्लेवर है ये ऑयल और बटर के अंदर आना चाहिए एंड इसका जो टेस्ट है, जो कच्चापन है वो निकलना चाहिए और इससे टेस्ट एनहांस हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल्स जो मैंने रफली चॉप किया था। अब इस वेजिटेबल्स को मैं इसमें डाल देता हूँ और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे हम सॉटे करेंगे। अब इन वेजिटेबल्स को हमें ये सॉफ्ट नहीं करना, इनको क्रंची रखना है ताकि पास्ता खाने वक्त हम इसका जो क्रंच है वेजिटेबल्स का वो महसूस कर सकें। तो बस थोड़ा सा कच्चापन निकालना है, बट इन वेजिटेबल्स को हमें क्रंची रखना है। तो अच्छे से 2 से 3 मिनट सॉटे करना है। उसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, ऑल रिफाइंड फ्लावर का यूज़ किया है। तो इस मैदे का इस्तेमाल किया है, इससे ही हमारी सॉस बनेगी। तो अब इन वेजिटेबल्स को क्रंची होने के बाद अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फिर से
1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। अच्छे से सॉटे करना है और अच्छे से अभी कैसा है, इसके बाद हम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसमें मिल्क से ही हम सॉस बनाएंगे, मैदा मिल्क इससे ही सॉस बनाएंगे। 2 से 3 मिनट बस इसे सॉटे कीजिए। उसके बाद हम अब मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मैंने मिल्क डाल दिया है इसमें, तकरीबन मेरे को 2 से ढाई कप जो मैंने अभी यूज़ किया है इसमें इस वीडियो में, वो मुझे लगा है सॉस बनाने के लिए। तकरीबन अभी मैंने 2 कप डाल दिया है, क्योंकि इसकी जो सॉस है बाद में थिक हो जाती है जब हम इसे खाते हैं या हम इसे सर्व करते हैं, या जब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बाद में थिक हो जाती है। तो अभी मुझे इसे अच्छे से चलाना है ताकि ये जो नीचे बेस है उसमें ये ना हो जाए और जल जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फिर से इसे कुक करना है। अभी इसमें जो मैदा है थोड़ा सा थिकनेस लाएगा हमारे सॉस में, अच्छे से इसे मिलाना है जब तक हमारी थोड़ी सॉस गाढ़ी नहीं हो रही। देखिए सॉस हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा स्टॉक का जो पास्ता का जो स्टॉक है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जितना मुझे सॉस की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। देखिए पास्ता के जो स्टॉक में है उसमें भी मैंने नमक डाला था। अभी जो भी चीज़ें हैं हम डालेंगे, चीज़ हो गया या दूसरे मसाले हो गए, तो उसमें भी नमक रहता है। तो अब जो सॉल्ट है टेस्ट के हिसाब से टेस्ट कीजिए और इस हिसाब से सॉल्ट का यूज़ कीजिए। तो मुझे लग रहा था कि सॉल्ट प्रॉपर है, क्योंकि सॉल्ट पहले भी यूज़ किया था मैंने। अभी ये हमारी सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें चीज़ डाल रहा हूँ। तो स्लाइस भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है क्योंकि चीज़ क्यूब्स जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाती है। आप स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बस इसे चलाते रहना है लो फ्लेम पे जब तक आपकी पूरी जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। तो अच्छे से बस इसे चलाते रहिए 2 से 3 मिनट, और जब आपको लगे कि आपकी जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो गई है, फिर उसमें हम सीजनिंग का आगे इसमें सीजनिंग करेंगे। तो अभी ये मेल्ट हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर क्रश किया था और अभी इसमें ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ। तो ब्लैक पेपर से और टेस्ट एनहांस होती है। आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी ये मैं इसमें सीजनिंग डाल रहा हूँ, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो जो पास्ता में तो जाता ही है वो मैं इसमें यूज़ करना हूँ। तो मैंने ओरिगैनो डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दिया है। जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उतना चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, क्योंकि हम गार्निश भी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो से ही करेंगे। तो अच्छे से फिर इन सारे चीज़ों को मिलाना है ताकि इसकी जो सीजनिंग है, इसका जो फ्लेवर है वो सारा इस सॉस में चला जाए और टेस्ट इसका एनहांस हो जाए। तो बस इसे लो फ्लेम पे फिर से 2 से 3 मिनट तक पकाइए अच्छे से ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हो जाए। बस उसके बाद हमें ये पास्ता इसमें डाल देना है। तो पास्ता जो पहले हमने कुक किया था उससे मैंने फिर से ठंडे पानी में धो दिया उसे, ताकि ये ओवर कुक ना हो, और थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि वो आपस में चिपके ना। तो ये आपको ऑप्शन मिस नहीं करना है। पास्ता को भी उसे धोना है जब आप स्ट्रेन करेंगे ताकि वो ओवर कुक ना हो। ठंडे पानी से आप इसे धो सकते हैं। और फिर बस इस सॉस में ये पास्ता डाल दीजिए और फिर से 2 से 3 मिनट इस पास्ता को घुलाना है, पूरा सॉस में मिक्स करना है। इसके जो फ्लेवर्स है वो पास्ता में आ जाए, वेजिटेबल्स इसके साथ आ जाए, तो सारा जो फ्लेवर्स है वो पास्ता एब्जॉर्व कर दे। बस 2 से 3 मिनट और अच्छे से इसे सॉटे करना है और फिर हमारा ये वाइट सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा। फिर अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद आप इसे ढक दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट, माफ़ कीजिए 15 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद आप इसे निकालें ताकि वो फ्लेवर एनहांस हो जाए। देखिए अब ये पास्ता हमारा रेडी है। जैसे मैंने बताया था कि सॉस बाद में ठीक हो जाती है, तो ये हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। 1 पॉट वाइट सॉस पास्ता रेडी है। ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं, इजी टू कुक है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो रहते ही हैं हमारे घर में। तो बस ये हमारा इजी वाइट सॉस पास्ता जो बच्चों को भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। इजीली वेजिटेबल्स भी रहती हैं, काफ़ी क्रंची लगता है खाने में। बस ऊपर से सीजनिंग कीजिए। आपके पास बेसिल लीव्स है तो बेसिल लीव्स डालिए, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स के साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो गाइस हमारा ये वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी है। तो मैंने इसे जो 1 पॉट रेसिपी में बनाया है, तो देखिए इसे टेस्ट करके बताता हूँ। एकदम अच्छा बना है, कैफे स्टाइल बना है। इजीली से मैंने 1 पॉट एक ही पॉट में बनाया, जिसमें मैं वाइट सॉस को भी एक ही इसमें किया है और पास्ता को भी पहले मैंने इसी में ही बॉईल किया था। तो ज़्यादा बर्तन निकालने की झंझट नहीं है, ईजी बन जाता है। अक्सर देखिए खाने में क्या बनाएं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है हमारे
घर पे। आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, आज ये खाएं वो खाएं, कभी बाहर से मंगाते थे। तो मैं आपको ऐसे इजी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे लाते रहूँगा। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो स्ट्रीट पे बनती हैं, रेस्टोरेंट में बनती है, ढाबे पे बनती है, कैसे हम उसको घर में अच्छे तरीके से बना सकते हैं ईजिली विद बेसिक इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि हमें पता रहता है कि हम क्या क्या यूज़ करें। अभी रेस्टोरेंट में क्या यूज़ करते हैं, ढाबे पे क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभार खाने का मन होता है, मैं भी खा लेता हूँ बाहर, लेकिन कुछ चीज़ें हम घर में भी बना सकते हैं उसी तरीके में, रेस्टोरेंट के तरीके में, विद अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ, बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ, उसे घर में। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ, ताकि मैं ऐसे इजी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहूँ। बच्चों को भी आप हेल्दी खाना खिला सकते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल पे ऐसे इजी रेसिपीज़ लाते रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।